लोकसभा चुनाव 2024 खत्म होने के बाद से अब उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिसपे कि उपचुनाव होना है और सबसे ज़्यादा जिस सीट की बात हो रही है वो है कानपुर की सीसामऊ सीट। इस पे सबसे ज़्यादा बात इसलिए हो रही है क्योंकि 2002 के बाद से बीजेपी के लिए इस पे सूखा पड़ा हुआ है। लगातार इस पे कई चुनाव से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है और इस बार ये सीट सभी के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। भले ही गठबंधन हो गया हो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, लेकिन अगर हम इस सीट की बात करें तो यहाँ पर तैयारी दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। क्या पता किसके प्रत्याशी को यहाँ पर टिकट मिल जाए, तो हम लोग दोनों से ही बात करेंगे। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जावेद, उनसे बात कर लेते हैं। जावेद, ये जो सीसामऊ सीट है ये मानी जा रही है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जाएगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस के सूत्रों से ऐसा सुनने को मिला है कि वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि किसी के पास भी जा सकती है या सपा के पास ही जाएगी? नहीं, ये देखिए, समाजवादी पार्टी की ये परंपरागत सीट है। पिछले 20 सालों से इस पे समाजवादी पार्टी का ही परचम लहरा रहा है। तो ये सीट, अभी उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनका भी एक दिन स्टेटमेंट आया था अजय राय जी का, ये सीट समाजवादी पार्टी के ही खाते में जाएगी और हम लोग इसके लिए पूरी तरीके से तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन अगर इतिहास की ही बात करें तो एक समय वो भी था जो कांग्रेस के प्रत्याशी संजीव दरियावादी विधायक कई बार रहे, उनकी माता जी इसी सीट से कई बार विधायक रहीं और अब कांग्रेस के सूत्रों से ये पता चला है, हालांकि आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं है, लेकिन सूत्रों से ये पता चला है कि अगर ये सीट पर सोलंकी परिवार से कोई प्रत्याशी आता है तब तो ठीक है, वरना ये सीट पर कांग्रेस भी अपना दावा पेश करेगी। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने लगभग नसीम सोलंकी को प्रत्याशी के रूप में लगभग महानगर संगठन द्वारा भी उनका प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके ऊपर लगभग मोहर फाइनल हो चुकी है। तो वो सीट इधर उधर जाने का कहीं कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई प्रत्याशी बदले, क्योंकि ये शुरू से ही ठीक है। ये पहले ये सीट आर नगर विधानसभा के नाम से जानी जाती थी, जब भी यह सोलंकी परिवार के पास थी, और जब से ये सीसामऊ में कन्वर्ट हुई है तब भी ये सोलंकी परिवार के पास ही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी ये सीट सोलंकी परिवार के पास ही रहेगी और समाजवादी पार्टी का जो परचम पिछले 20 सालों से हमेशा यहाँ लहराता चला आया है, चाहे मोदी जी की कोई भी लहर रही हो, जब समाजवादी पार्टी की 50 से कम सीटें आई थी, जब भी समाजवादी पार्टी और हाजी इरफान सोलंकी द्वारा इस सीट पर जीत का जश्न मनाने का काम किया गया था। और इस बार भी हमें पूरी उम्मीद है और भरोसा है कि ये सीट समाजवादी पार्टी के पुनः खाते में आएगी। जैसे अभी आपने नाम लिया कि सोलंकी परिवार को जाएगी, संगठन ने भी नाम तय कर दिया नसीम सोलंकी का, जो कि इरफान की पत्नी है, और कहीं ना कहीं बैठक में लखनऊ में भी जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस बार नाम पर एक तरह से मुहर लगाई दी थी। लेकिन एक चीज़ और भी सुनने में आ रही है कि जिस तरीके से हमराज कंस्ट्रक्शन में नसीम सोलंकी का नाम था, उसके बाद से कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक तलवार मंडरा रही है मुकदमे की, तो क्या उससे फिर फर्क नहीं पड़ेगा प्रत्याशी? नहीं, वो बात का विषय, अभी हम लोग उस पर कहीं पे कोई भी चर्चा नहीं करना चाहते। हमारा पूरा फोकस समाजवादी पार्टी इस सीट को जीतने का है। वो बात के विषय है, क्या होगा, कोर्ट क्या है, क्या निर्णय आता है, क्या नहीं आता है, क्या होता है। अभी हम लोग का पूरा ध्यान समाजवादी पार्टी को इस सीट को हर हाल में जीतने का है। जो हमारी परंपरागत सीट थी उसको हम दोबारा कायम रखना चाहते हैं। तो आप थे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जावेद, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी भी तरह से ये सीट कहीं पे भी नहीं जा रही है और ये पूरी तरह से परंपरागत सीट है समाजवादी पार्टी की, और इनका ये मानना है कि इस सीट पर उन्हीं की पार्टी के प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा। अब कांग्रेस इस पूरे मामले पे क्या कहती है, चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं। तो सीसामऊ उपचुनाव पर कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है और कितनी तैयारी कर रही है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नगर अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी। उनसे बात कर लेते हैं। नौशाद जी, हालांकि ये कहा जा रहा है कि सीसामऊ समाजवादी पार्टी के हिस्से में जाएगी, उन्होंने नाम भी तय कर दिए हैं, लेकिन ये बात भी सामने आ रही है कि आप लोग की भी तैयारी सीसामऊ में चल रही है। देखिए, चुनाव जो भी होगा वो गठबंधन में होना है। कांग्रेस को सीट मिलेगी या समाजवादी पार्टी को मिलेगी, ये हाईकमान तय करेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने बूथ स्तर पर और वार्ड स्तर पर संपर्क अभियान चलाए हुए है। हम वार्डों में जाकर अपने लोगों से मिल रहे हैं। जो हम 26,700 वोट की बढ़त बनाई है इस गठबंधन ने, हमारी ख्वाहिश है, हम लोग की कोशिश है कि इस बढ़त को हम 40,000 के तक पहुंचा पाएँ सीसामऊ विधानसभा। इसलिए जो हमारा उद्देश्य इस टाइम इंडिया गठबंधन को आगे रखकर सारी नीतियों का निर्धारण हो रहा है। हमारे राहुल गांधी जी संसद में भी इंडिया गठबंधन को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन के बैनर तले, तो कानपुर शहर भी और प्रदेश नेतृत्व हाईकमान का भी इशारा है
कि हम हर हाल में इंडिया गठबंधन के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हमें अपने वार्ड स्तर पे चुनाव चाहे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से हो या कांग्रेस से हो, ये समय आएगा तब तय होगा। लेकिन अभी हमें अपनी भूमिका को तैयार रखनी चाहिए। अपने आप को वार्डों में जो भी लोकसभा चुनाव के बाद कुछ लोग थकान महसूस करते हैं, थक गए, लेकिन उन सबको जोश है, उनके अंदर एक ताकत है कि हमने 26,700 से हराया है। अब की वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है हमने इतने मंत्री लगा दिए, अरे पूरे प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्रालय लगा दे, पूरे राज्य मंत्री लगा दे, लेकिन कानपुर की जनता जब लगेगी ना तो उनके सारा मंत्रालय बेकार हो जाएगा। ये बात भी सुनने में आ रही है कि आप लोगों के अंदर ये एक बात हुई है कि अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से सोलंकी परिवार का कोई प्रत्याशी बनता है, तब तो आप लोग अपना एक तरह से बैकफुट ले लेंगे, लेकिन अगर सोलंकी परिवार से कोई नहीं आता है और समाजवादी पार्टी किसी दूसरे की लाती है, तो आप लोग भी अपना प्रत्याशी का दावा पेश करेंगे। देखिए, बैकफुट और फॉरवर्ड फुट की बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि हाईकमान जो तय कर देगा। कांग्रेस पार्टी में बहुत लोग प्रत्याशी हैं, संजीव दरियावादी हैं, इतने पुराने रहे हैं और आजकल जनरल सीट में सुरक्षित मतलब एससी समाज का, देखिए आपका नाम भी काफ़ी कहा जा रहा है। हमारा भी नाम होगा जब पार्टी तय करेगी। पार्टी कह दे, हम लोग तो 24 घंटे सड़क पे रहते हैं, काम करते हैं, तो हम लोग को नाम चलाना या करना इस पे मेरा विश्वास नहीं है। मेरा विश्वास अपने काम पे है कि हमें काम, पार्टी का उद्देश्य और इस देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना, ये जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इस उद्देश्य के लिए हम कांग्रेस पार्टी में सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो कैंडिडेट कोई भी होगा, उद्देश्य और मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं अपने। ये आला कमान की बात हमेशा आप लोग करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं रिपोर्ट तो यहीं से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे कोई रिपोर्ट नहीं आती है। नीचे से ऊपर रिपोर्ट भी जाती है, मंशा भी जाती है, इच्छा भी जाती है। आप लोगों के जो वोटर हैं उनकी मंशा भी आप लोग ऊपर रखते ही होंगे। देखिए, हमसे जब पूछा जाता है तब भी हम लोग बताते हैं। पार्टी हाईकमान हमसे हर विषय पे, हर इश्यू पे हमसे राय मशवरा लेता है। पार्टी हाईकमान और माननीय अध्यक्ष अजय राय जी, अविनाश पांडे जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, आदरणीय अविनाश पांडे जी, वो सब एक एक कार्यकर्ता से फीडबैक लेते हैं। कानपुर की इकाई से भी उन्होंने फीडबैक लिया है, अध्यक्ष जी ने भी फीडबैक लिया है। हम लोग ने उन फीडबैक पे उनको बताते हैं कि कानपुर में ये स्थिति है, ये जातीय समीकरण है, ये परंपरागत सीट कांग्रेस की रही, संजीव दरियावादी विधायक रहे, उनकी माँ 10 साल विधायक रही हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कानपुर की विधानसभा में ये सीट हमको दी जाए। हम अपने पार्टी हाईकमान से कहते हैं, पार्टी हाईकमान अपना बात करेगा, लेकिन उसको सार्वजनिक बताना वो मुझे नहीं लगता है। सार्वजनिक हमारा ये है कि हम कितने बूथों पे मजबूती के साथ खड़े हो रहे हैं, वार्डों में हम कितनी मजबूती और ताकत के साथ करें, कानपुर के जन मुद्दों पे हम कितना संघर्ष, बिजली कटौती चल रही है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, इलाकों में लोग परेशान, वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, हम जनता को राहत दिलाने के लिए संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं। और इस संघर्ष की तैयारी में जनता देखती कि कौन सी सरकार, कौन से लोग, कौन सा दल कैसे काम कर रहा है, तो जनता उधर आती है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से कानपुर की जनता आशा भरी निगाह इंडिया गठबंधन की तरफ देख रही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि आप लोग बूथ स्तर पे तैयारी कर रहे हैं, आपने अभी बताया, वार्ड स्तर पे तैयारी कर रहे हैं, ये भी बताया। तो जब आप तैयारी कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या कह के जा रहे हैं कि कांग्रेस का प्रत्याशी भी हो सकता है और सपा का भी हो सकता है, या फिर आप लोग ने मान लिया है कि नहीं समाजवादी पार्टी का ही होगा? इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी होगा, ये हमने मान लिया, वो चाहे कांग्रेस का हो चाहे समाजवादी पार्टी का हो। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हर हाल में होगा। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जो 26,700 से हमने लोकसभा में बढ़त बढ़ाई, उसको हमें 40 और 50,000 के बीच में ले जाना, ये हमारा प्रयास है, हम इस पर काम कर रहे हैं। तो आप थे नौशाद आलम मंसूरी, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर जो भी शीशमों पे है वो पूरी तैयारी वो भी कर रहे हैं। इससे पहले जो समाजवादी पार्टी की बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा था हमारी तैयारी पूरी है, और साथ ही साथ नौशाद आलम ने एक बात को साफ तौर पे बता दिया कि प्रत्याशी कौन होगा, वो चाहे वो समाजवादी पार्टी से होगा या कांग्रेस से होगा, ये आला कमान तय करेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल उनकी तैयारी अपने स्तर पर चल रही है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।